देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। यूसीसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। हो शांति से हो और वो जरूर करना चाहिए जो देश के हित में हो और देश के लिए लोगों को आगे बढ़ाए। आई थिंक दैट्स इट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई से हो रही है और 10 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चलेगा। लेकिन उससे पहले ही एक मुद्दे पर चर्चा जोर शोर से हो रही है और वो मुद्दा है यूसीसी का। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से भोपाल की एक जनसभा से यूसीसी पर बयान दिया है, तब से ही लगातार चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही देश में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद तमाम तरीके की विपक्षी पार्टियों की भी प्रतिक्रियाएं आई। किसी ने समर्थन दिया तो कोई विरोध में खड़ा है। जैसे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का समर्थन इस मुद्दे पर किया है। इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट ने भी यूसीसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन किया है। मायावती ने भी अपना समर्थन यूसीसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को ही दिया है। इसके अलावा कट्टर विरोधी कांग्रेस ने भी यूसीसी के मुद्दे पर शर्तों के साथ सरकार का समर्थन देने की बात कह दी है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूसीसी का विरोध करने की बात कही है। अब इसी बीच एक और बड़ा बयान आया है और ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के पक्ष में है। जी हां, कथावाचक जया किशोरी ने यूसीसी को लेकर अपनी राय दी है और उन्होंने केंद्र सरकार का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी ने नागरिक संहिता कानून यूसीसी को लेकर बयान देते हुए कहा कि जो चीज अच्छी है उसे देश में लागू होना जरूरी है। हो शांति से हो और वो जरूर करना चाहिए जो देश के हित में हो और देश के लिए लोगों को आगे बढ़ाए। आई थिंक दैट्स इट। हो शांति से हो और वो जरूर करना चाहिए जो देश के हित में हो और देश के लिए लोगों को आगे बढ़ाए। आई थिंक दैट्स इट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से देश विदेश में विख्यात जया किशोरी ने पीएम मोदी का समर्थन यूसीसी के मुद्दे पर किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शांति से कानून लागू होना चाहिए और देश हित के लिए जो कानून हो उसे जरूर लागू किया जाना चाहिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अब केंद्र सरकार को यूसीसी के मुद्दे पर तमाम विपक्षी पार्टियों के बाद अब साधु संतों और कथावाचकों का भी समर्थन मिलने लगा है। हालांकि एक तबका ऐसा भी है जो लगातार यूसीसी के विरोध में खड़ा है। जैसे समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध करने का ऐलान कर दिया है। सुनिए अखिलेश यादव ने विरोध में क्या कुछ कहा है। मैंने आपसे कहा, देखिए, यूसीसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। यूसीसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। बहरहाल इन विरोधों और समर्थन के बीच अब कहा जा रहा है कि संसद के मानसून सत्र में ही यूसीसी को लागू करा दिया जाएगा। देखना होगा कि केंद्र सरकार कब प्रस्ताव लाती है और कब बिल संसद में पेश करती है। फिलहाल सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी के मुद्दे पर भोपाल से हुंकार भरते हुए क्या कुछ कहा था। मुझे लगता है, यानी देखिए, हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है। उस भाई का क्या होगा। वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं,
पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं, माता पिता भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बाहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है।